वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। हरिद्वार रोड स्थित कोर विश्वविद्यालय में विकास की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन। आज हरिद्वार रोड स्थित कोर विश्वविद्यालय में कॉलेज में विकास की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कोर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यूसी जैन ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज का युवा बहुत ही समझदार है। वह जानता है कि उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, उसके देश का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आज बहुत सारे युवा जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, उनसे अपील करता हूं कि अपने देश के चौमुख विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान कर अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें, रोजगार के बेहतर अवसर को सुरक्षित करें। इस अवसर पर लोकसभा हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं के बीच जाकर सेल्फी ली। युवा भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने बीच पाकर बहुत ही उत्साहित दिखे। इस अवसर पर एक छात्रा द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि सांसद बनने के बाद आप पहले काम क्या करोगे, तो जवाब देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सबसे पहले वह गंगा और अर्ध गंगा पर कार्य करेंगे, अर्थात गंगा को स्वच्छ करते हुए किस प्रकार से अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, इस पर कार्य करेंगे। एक छात्र ने प्रश्न पूछा कि युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु और क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे कि हमारे युवा स्वरोजगार को अपनाकर अन्य लोगों को भी रोजगार दे। उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए महिला सुरक्षा को और दुरुस्त बनाने के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस द्वारा गौरा शक्ति ऐप की सराहना भी की। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे शिव खेड़ा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप लोगों ने नवीन भारत का निर्माण करना है और आपको पता होना चाहिए कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो यह कार्य कर सकती है। इसलिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहिए। इस अवसर पर रुड़की जिला प्रभारी आदित्य चौहान ने कहा कि युवा हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को कौशल विकास हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे युवाओं को एक नया मंच एवं उद्योग को ऊर्जवान युवा मिल सके। प्रदेश आईटी सेल संयोजक मयंक गुप्ता ने युवाओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और अन्य युवाओं हेतु रोजगार के अवसर पर पैदा करने की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन अदिति चौहान ने किया। कार्यक्रम में मंचासीन प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक, विक्रम भुल्लर, कोर विश्वविद्यालय अध्यक्ष यूसी जैन, शिव खेड़ा रहे। कार्यक्रम में उपस्थित रहने वालों में भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, जिला मंत्री सतीश सैनी, जिला कोषा अध्यक्ष नितिन गोयल, जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, रोमा सैनी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश कौशिक, रश्मि चौधरी, मोहित राष्ट्रवादी, गौरव त्यागी, योगी रोड, मनी नारंग, नितिन त्यागी आदि उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। हमारे बीच भीम सिंह जी गोवर्धनपुर से, दीपक चौधरी जी रुहालकी से, संजीव पुंडीर जी रहीमपुर से, उपदेश राठी जी नियामतपुर से, अमरपाल जी चंदपुरी से, संसार अली जी करणपुर से, राजेश कुमार जी मथाना से, सुरेंद्र जी दल्लावाला से, श्यामलाल जी तुगलकपुर से, बबलू जी मोहनावाला से, शिव कुमार जी मोड़ाबिल्ला से, मुकेश कुमार जी सहीपुर से, कंसराज जी कलशिया से, लोकीराम जी। हो गया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि थोड़ा सा 5-7 मिनट आप लोगों से थोड़ा मुझे अपनी अपील करनी चाहिए। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे युवा मोर्चा और हमारे खेड़ा जी हैं, जैन साहब हैं, यहाँ पर हमारे पार्टी के जिले अध्यक्ष हैं दिनेश जी हैं, आदित्य जी शायद हमारे श्याम जी हैं, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और प्रिय छात्र छात्राओं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के मतदान के लिए कहा है कि आपको विकसित भारत के लिए मतदान करना है और विकसित भारत यानी कि भारत की आजादी के
जब 100 साल पूरे होंगे यानी कि 2047, वो भारत उस भारत के लिए और विश्व का सिरमौर भारत बने, उसके लिए आप सबको इस बार मतदान करना है। उसके लिए एक मजबूत नींव इन 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, देश की सुरक्षा का सवाल होगा, विश्व पटल पर भारत के सम्मान का सवाल होगा, औद्योगिक क्षेत्र में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई हो, रेल हो, तमाम तरह के आज उसका बेस ये पूरी तरह तैयार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में किया है। 2014 में उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, आज भी हमारे देश में लोग बिना छत के रह रहे हैं। अखबारों में छपता था कि सर्दी के कारण इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो सर्दी के कारण नहीं मरते। अगर सर्दी के कारण ठंडी से मरते तो वहां मरना चाहिए पहाड़ों में, जहां पर बर्फ से ढके रहते 3-3, 4-4 महीने, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, वहां मरना चाहिए। मरते इसलिए हैं कि उन पर छत नहीं है, उन पर पक्का घर नहीं है, उन पर खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको ओढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है, इस कारण लोग मरते हैं। और अब ये खबरें गायब हो गई। अब कई अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ने को नहीं मिलती, क्योंकि उनको पक्के घर दे दिए गए हैं, उनको गैस का कनेक्शन दे दिया गया है, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है, उनको जल का कनेक्शन दे दिया गया है। अब वो बाहर सड़कों पर नहीं सोते, इसलिए आज वो मौतें नहीं होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो अब बूढ़े नहीं है, वो सब जवान है, वो सब युवा है। ऐसा एक आदर्श नेतृत्व देने वाला व्यक्तित्व जो 18 घंटे मेहनत करता है। आप कल्पना करिए, 18 घंटे जो व्यक्ति मेहनत करता है। और मुझे याद है वो संगठन का काम देखते थे तो बोलते थे तबियत खाली नहीं बैठना चाहिए, बोले कुछ नहीं हो। और सुनना चाहते हैं, ऐसा उसको मैंने महसूस किया। तमाम युवाओं को मैंने आह्वान किया कि जो 2024 का ये जो चुनाव है, ये विकसित भारत का चुनाव है, इसमें आप अपनी भूमिका सुनिश्चित करें कि हम इसमें किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। युवाओं में कैसा उत्साह देखने को मिला? आपने मतदान की अपील करी, सेल्फी भी ली गई, क्या कहना चाहिए? हाँ, कार्यक्रम जब एक से हटकर होते हैं तो उनकी स्मृतियाँ बनाए रखना, सर्वे रखना, वो भी प्रेरित करना। चलिए, विकसित भारत के लिए युवाओं को सक्रिय होना बहुत जरूरी है। कैसे आगे विकसित बनना, यूथ जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति युवाओं के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक किसी भी बड़े काम करना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो काफी कठिन है। और इसलिए विजन भी, युवाओं का साथ भी और राजनीतिक इच्छा शक्ति, जब तीनों एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से विकसित भारत का विकल्प बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो हो सकता है कि हम उसको और जल्दी एक सक्रिय भागीदारी कर सके विकसित भारत के लिए। उसके लिए चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना नहीं चाहते। पैसा बनाने में और कमाने में बहुत फर्क होता है। बनाना 50 किस्म से होता है, लेकिन पैसा कमाना होता है जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो पैसा घर में आता है। इसी को कहते हैं लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन का मतलब क्या होता है? मेरी माँ ने 50 साल पहले, 60 साल पहले बताया था कि बेटा इस घर में सिर्फ ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब परमात्मा पैसा दे उसका शुक्र करना चाहिए। और नंबर 3, जब पैसा आता है हमेशा उसको सच्चाई और अच्छे काम में लगाना चाहिए। याद रखिए, मेरे प्रोग्राम में जब हम लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं ना, तो हम हर एक को कहते हैं कि हर अच्छे और सच्चे इंसान का फर्ज है अरबपति बनना। अरबपति क्यों? क्योंकि अच्छे इंसान के हाथ में पैसा अच्छा काम करता है और नीच के हाथ में पैसा नीच काम करता है। बहुत फर्क है। हर अच्छे इंसान के हाथ में पैसा होना चाहिए और उसका ये कर्तव्य है कि अरबपति बनो, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। तभी इसको कहते हैं लक्ष्मी पूजन। बाकी तो घंटी वंटी करके पूजा वूजा करके जो मर्जी कर लो, वो लक्ष्मी पूजन क्या है कुछ को समझ में नहीं आती है। बस यही पूजा है। लेकिन आज